हमने सिर्फ सुना है कि देवता है तो असुर भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। लेकिन क्या हो अगर इस दुनिया में भगवान से ज्यादा दानव की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ जाए और वो हर दम शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की जान लेते चले जाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जिसने पूरी ह्यूमन काइंड को खत्म करने के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि कई बार खत्म करने की कोशिश में सक्सेसफुल भी रहे हैं। कहा जाता है कि इस सीक्रेट सोसाइटी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी के असैसिनेशन के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था और 9/11 भी इन्हीं के वजह से हुआ था। माना जाता है कि इस सोसाइटी में अब इतनी ताकत है कि जहां तक कल की सुबह हम इनके गुलाम होंगे। ये कहानी है एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पिछले 250 सालों से पूरी दुनिया पे रूल करने की ताकत रखती है। हमारे बीच रहकर भी जिन्हें हम कभी पहचान नहीं पाए हैं। हम बात करने जा रहे हैं द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बारे में। सेवनटीन 1776 जर्मनी के बेवरिया स्टेट में रिलीजियस फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं थे और अगर कोई इनकी मांग करता तो उसे शांत कर दिया जाता था। तो लोग अपनी बात खुल के रख सके, धर्मों की बेड़ियों को तोड़कर जीना सीखें और अपनी खुशियों को पाने के लिए जो मन में आए सो कर सके, ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ जर्मनी के एक लॉ प्रोफेसर एडम वॉइसहॉफ्ट ने एक नई सोसाइटी बनाने के बारे में सोचा। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्होंने अपने 4 स्टूडेंट के साथ एक सोसाइटी की स्थापना की जिसे उन्होंने नाम दिया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। प्रोफेसर साहब ने किसी धर्म को गलत नहीं बताया बल्कि अपना एक अलग धर्म बनाने की कोशिश की। उनका मकसद था कि पूरी दुनिया एक होकर खुशी से रह सके। उस टाइम समाज में अबॉर्शन की सख्त मनाही थी, लेकिन इनकी सोसाइटी इसे भी सपोर्ट करती थी। लोग सुसाइड के खिलाफ तब भी थे और आज भी हैं, लेकिन ये सोसाइटी उनका भी साथ देती है। इनका एंड मोटिव ये था कि सबको रिलीफ मिलना चाहिए। धीरे धीरे 4 स्टूडेंट से बनी ऑर्गेनाइजेशन 600 में तब्दील होती है और थोड़े टाइम बाद 3000 में। गवर्नमेंट इस सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उन्होंने इस पे बैन लगाकर प्रोफेसर को वहां से दूर भेज दिया। कुछ टाइम तक तो प्रोफेसर साहब एकदम शांत रहे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने इस सोसाइटी को वापस शुरू किया। लेकिन 1785 में वापस गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इस पे बैन लगाया बल्कि ये नियम भी लागू कर दिया कि जो भी इस सोसाइटी का वापस हिस्सा बनेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और प्रोफेसर को वापस उस जगह से उठाकर कहीं और दूर भेज दिया गया। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि उस टाइम की गवर्नमेंट इतनी क्रूल थी, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने प्रोफेसर को छुआ तक नहीं। इस सोसाइटी के साथ आखिर प्रोफेसर ऐसा क्या बना रहे थे कि गवर्नमेंट को इनको रोकने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन इल्यूमिनाटी की कहानी तो यहां से शुरू होती है। बिना किसी को पता चले इस सोसाइटी में अनगिनत लोग जुड़ने लग जाते हैं। प्रोफेसर के साथ साथ अब इस सोसाइटी के मायने भी बदलने लग जाते हैं। अब किसी को यह पता नहीं होता कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है तो है कौन। इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने वाले सभी लोग या तो बहुत अमीर होते हैं या फिर बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। इन शॉर्ट, ऐसे लोग जो या तो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर वो पावर रखते हैं एक ही झटके में पूरी दुनिया को बदलने की। इसीलिए कई बड़े पॉलिटिशियंस को भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा माना जाता है। इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने की सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि ज्वाइन करने वाला शख्स कभी किसी को बता नहीं सकता कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। अगर वो किसी को बताने के बारे में सोचता भी है तो उसे मरवा दिया जाएगा। अब ये इल्यूमिनाटी वो नहीं रह जाती जो दुनिया को एक करना चाहती थी। ये अपने मेंबर्स को सिखाती है कि अपनी खुशी को पाने के लिए हमें जो चाहे वो करना चाहिए। अगले जन्म को आखिर किसने देखा है? तो जो हमें चाहिए वो हमें या तो कमाना चाहिए या फिर उसे छीनना चाहिए।
अब इल्यूमिनाटी का बस एक ही काम है कि वो इंसान को हैवान बनाए, और जिस भी दिन असुरों का राजा पृथ्वी पर आए तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकने के लिए तैयार हो। सच में ये सोचकर भी डर लगता है कि क्या ऐसी दुनिया जीने लायक भी होगी। कहते हैं 1789 इल्यूमिनाटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन करवाती है। जिन लोगों की जरूरत नहीं है वो उन्हें दर्दनाक मौत देते चली जाती है। वर्ल्ड वॉर करवाने के पीछे भी एक हिडन ब्रेन हो सकता है जिसे ना इतिहास ने देखा ना हमने। फॉर्मर प्रेसिडेंट JF कैनेडी को 1963 में पब्लिकली गोली मारकर मार दिया जाता है। गोली किसने चलाई कभी पता नहीं चलता। बबुश्का नाम की एक लेडी पर शक किया जाता है क्योंकि हर जगह जब भगदड़ मच रही थी वो हाथ में कैमरा लिए शांति से प्रेसिडेंट के करीब खड़ी थी। उस लेडी का बाद में कभी कुछ पता नहीं चलता। माना जाता है कि वो इल्यूमिनाटी का एक हिस्सा थी और उन्हीं के कहने पर उसने ऐसा किया होगा। बहुत से स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि भले ही 9/11 के लिए ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड तो इल्यूमिनाटी ही था। 9/11 में 3000 बेकसूर लोग मारे गए थे। इल्यूमिनाटी के मायने अब बहुत बदल चुके हैं। दुनिया को एक करने वाली इल्यूमिनाटी आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। इतने सारे फैक्ट्स, इंसिडेंट्स और थियरीज रखने के बाद ताजुब की बात तो यह है कि बेसिक सवाल तो इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस पर उठता है। ऐसे कई सिंगर्स, आर्टिस्ट, प्रेसिडेंट्स, पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी का हिस्सा बताया जाता है। कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि कोरोना तो बहुत पहले से हमारे नेचर का एक हिस्सा है। चाइना का कल्चर तो सदियों से चलते आ रहा है, तो तब कोविड बाहर क्यों नहीं आया? ऐसी कौन सी रिसर्च पे काम चल रहा था जिसमें हुई गलतियों की सजा पूरी दुनिया को उठानी पड़ी? और क्या ये सिर्फ गलती थी या एक सोची समझी साजिश? अगर इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है तो क्या कुछ टाइम बाद सच में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी? जिन लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं, जिनके हम डाई हार्ट फैन हैं, क्या वो हमें सबसे बड़ा धोखा नहीं देंगे? क्या इल्यूमिनाटी पिछले 250 सालों से हमारी इकोनॉमी में एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है? इल्यूमिनाटी जहां तक एक फैंटेसी स्टोरी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन सवालों का जवाब दिल में डर जरूर पैदा करता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। हम जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्टीरियस वीडियो के साथ।